ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड जियांग और मेल लीड चेन रोमांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मीटिंग रूम में सब चेन का वेट कर रहे होते हैं। फिर कंपनी की एक एम्प्लॉय लिन सबसे कहती है, मिस्टर चेन बहुत गुस्से में थे और मैंने जियांग को उनके ऑफिस में जाते हुए देखा। बॉस चेन पक्का जियांग को फायर कर देंगे। इसके बाद चेन जियांग से कहता है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। अगले सीन में चेन मीटिंग रूम में जाता है और अपनी टीम का बनाया हुआ बिजनेस प्लान रिजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जियांग मीटिंग रूम में आती है और लिन जियांग से कहती है, बॉस को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मीटिंग में लेट आए। फिर जियांग चेन को सॉरी बोलती है, लेकिन चेन जियांग को कुछ नहीं कहता, बल्कि लिन को प्रोजेक्ट प्लान बनाने का काम दे देता है। इसके बाद चेन जियांग की तरफ देखता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग अभी छोटी होती है और एक मेड उसे डांट रही होती है और कहती है, तुमने यंग मास्टर का कारपेट खराब कर दिया, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। थोड़ी देर बाद चेन वहाँ आता है और जियांग उससे कहती है, मैंने गलती से आपका कारपेट खराब कर दिया, मैं आपको कॉम्पेंसेट कर दूंगी। इस पर चेन जियांग को एक कैंडी देता है और उससे कहता है, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी रोने की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। फिर प्रेजेंट सीन में जियांग चेन को देखकर कहती है, चेन अभी भी पहले की तरह एरोगेंट है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे प्यार भी करता है। अगले सीन में जियांग घर जाती है और चेन उसके लिए टेबल पर फूड की डिशेज रख रहा होता है। फिर चेन जियांग को देखकर कहता है, तुम इतनी लेट क्यों आई हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और जियांग अपनी माम के साथ चेन के घर आती है और वो चेन के घर की मेड की बेटी होती है। एक मेड जियांग और उसकी माम को बताती है, यंग मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और दूसरे फ्लोर उनका एरिया है, उन्हें बिना वजह डिस्टर्ब मत करना। प्रेजेंट सीन में चेन जियांग को घर के अंदर लेकर आता है और उसे किस करता है और फिर उससे कहता है, हम 2 महीने अलग रहे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो जियांग बोलती है, मुझे कहने का वक्त ही नहीं मिला। इस पर चेन कहता है, जब तुम कंपनी में होती हो तुम मुझे देखते ही नजर हटा लेती हो, जब ऑफिस में मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम्हारा रिएक्शन इतना स्लो होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जालिम होगी। तुम 2 महीने बिजनेस ट्रिप पर रही, मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये वक्त कैसे गुजारा। फिर चेन जियांग के साथ रोमांस करता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और जिसमें चेन जियांग को रिंग देकर कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। प्रेजेंट सीन में जियांग अपने मन में सोचती है, मैं नहीं जानती कि चेन ने मुझसे शादी क्यों की। चेन से शादी करना मेरे लिए एक सपने जैसा है और मैं चाहती हूँ कि ये सपना कभी ना टूटे। इसके बाद चेन जियांग को एक कैंडी खिलाता है और वो दोनों फिर से किस करते हैं। अगले सीन में जियांग ऑफिस में काम कर रही होती है और एक लड़की उससे पूछती है, कल मिस्टर चेन ने तुम्हें देर आने पर डांटा होगा। ये सुनकर जियांग चेन के साथ रोमांटिक मोमेंट्स को याद करती है और उस लड़की को कहती है, हाँ वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तभी वहाँ पर ऑफिस का मैनेजर आकर जियांग से कहता है, मेरे साथ हेडक्वार्टर्स चलो। ये सुनकर ऑफिस की एक लड़की जियांग से कहती है, हेडक्वार्टर्स जाकर तुम मिस्टर चेन के ब्रदर से भी मिलोगी। इस पर जियांग अपने मन में सोचती है, मैं चेन के ब्रदर से तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। थोड़ी देर बाद जियांग ऑफिस के हेडक्वार्टर्स में जाती है और चेन का भाई ली जियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें ली जियांग को एक रूम में लॉक कर देता है और जियांग बहुत डर जाती है और जोर से रोने लगती है। फिर एक और सीन में ली जियांग पर पानी फेंककर उसे तंग कर रहा होता है। प्रेजेंट सीन में कंपनी का मैनेजर जियांग को बताता है, ये कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ली हैं। इसके बाद ली जियांग से कहता है, तुम कंपनी में क्या कर रही हो। मीटिंग, जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और वो ली को जोर से हिट करता है और ली के ग्लासेस जमीन पर गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि ली की एक आंख ब्लाइंड होती है। इसके बाद चेन ली से कहता है, ये मेरी कंपनी है, यहाँ तुम लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर सकते। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि ली जियांग को तंग कर रहा होता है और चेन उसे जोर से मारता है। प्रेजेंट सीन में चेन ली से कहता है, जियांग से सॉरी बोलो। तो ली बोलता है, मैं जियांग से सॉरी नहीं बोलूंगा। फिर चेन ली को मारने लगता है और तभी वहाँ पर चेन का बड़ा भाई शाओ और उसके डैड आ जाते हैं और चेन को ली को मारने से मना करते हैं। फिर चेन ली को इतना मारता है कि डर कर वो जियांग को सॉरी बोल देता है। इसके बाद चेन जियांग से कहता है, तुम मीटिंग रूम जाकर मेरा वेट करो। फिर चेन के डैड उससे कहते हैं, ली तुम्हारा भाई है, तुमने उसे इतनी जोर से क्यों मारा। तो चेन बोलता है, वो मेरा भाई नहीं है, वो आपका इलेजिटिमेट बेटा है। इस पर चेन के डैड कहते हैं, तुम्हें ली को इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए था। तो चेन बोलता है, बचपन में आप मुझे ऐसे ही मारा करते थे और मैंने आप ही से ये सब सीखा है। फिर चेन के डैड वहाँ से चले जाते हैं और चेन का भाई शाओ उससे कहता है, हम कंपनी में हैं और तुम्हें ली के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो चेन बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ली को नुकसान न पहुंचाऊं तो उसे मुझसे दूर रखना। अगले सीन में चेन वॉशरूम में जाता है और अपने मन में सोचता है, जियांग उसे ली को मारते हुए देखकर डर गई होगी। इसके बाद चेन जियांग के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम डर गई थी। इस पर जियांग कहती है, जब से तुमने मुझसे शादी की है तब से मैं किसी से नहीं डरती। तो चेन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। इस पर जियांग कहती है, तुम्हारे भाई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम उन सबसे दूर रहा करो। तो चेन बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड काफी स्ट्रांग है, वो सब हैंडल कर लेगा। इस पर जियांग कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली से झगड़ा करो। फिर चेन जियांग से कहता है, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगले सीन में एक लड़की जियांग को एक पैकेज देती है और उससे कहती है, ये तुम्हारे किसी दीवाने ने भेजा है। तो जियांग बोलती है, मेरा कोई दीवाना नहीं है। इसके बाद जियांग पैकेज खोलती है और एक नोट पढ़कर घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद जियांग छुपकर चेन की कार में जाकर बैठ जाती है और जियांग को शाओ की कॉल आती है, लेकिन जियांग कहती है, मैं बिजी
बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। फिर चेन शाओ का दिया हुआ नोट जियांग को दिखाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि शाओ ने तुम्हें गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर जियांग कहती है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो चेन बोलता है, लगता है कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो? इस पर जियांग कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप एक सीक्रेट रहे। ये सुनकर चेन कहता है, लगता है कि शाओ तुम्हारा काफी अच्छा फ्रेंड है। तो जियांग बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। इस पर चेन कहता है, मुझे याद है जब वो तुम्हारे साथ हाई स्कूल में था तो वो तुम्हें गिफ्ट्स दिया करता था। तो जियांग बोलती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? इस पर चेन जियांग की बात का जवाब नहीं देता है और उसे घर छोड़ देता है। फिर जियांग चेन से कहती है, तुम घर नहीं चलोगे? तो चेन बोलता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इस पर जियांग कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने ली से सॉरी बोलने को कहा है? तो चेन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में चेन हॉस्पिटल जाता है और ली उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और चेन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चेन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट बास्केट लेकर आया हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। फिर चेन शाओ से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। इस पर शाओ कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो चेन बोलता है, तुमने जियांग को कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। तुमने जियांग को एक नोट भी भेजा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम उससे मिलना चाहते हो। ये सुनकर शाओ कहता है, जियांग काफी शाई है, इसलिए मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ऑफिस में उसे कोई गिफ्ट नहीं भेजूंगा। इस पर चेन कहता है, तुमने जियांग को जो गिफ्ट्स दिए हैं उसे वो अच्छे नहीं लगे। फिर चेन वहाँ से चला जाता है और ली शाओ से कहता है, तुमने जियांग को गिफ्ट्स क्यों भेजे? वो एक मेड की बेटी है और तुम्हारे काबिल नहीं है। ये सुनकर शाओ ली से कहता है, मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर मत करो। इसके बाद चेन हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और उसके डैड उसे वहाँ मिलते हैं और कहते हैं, शनिवार को घर पर खाना खाने आ जाओ, तुम्हारे अंकल जो अपनी बेटी को हमारे घर लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर चेन कहता है, इस सैटरडे में सिटी से बाहर जा रहा है। इस पर चेन के डैड कहते हैं, तुम जानते हुए कि बीजिंग में कितने लड़के तुम्हारे अंकल जो की बेटी से शादी करना चाहते हैं? तो चेन बोलता है, आपके 2 और सिंगल बेटे नहीं है, आप उनकी शादी कर दें। अगले सीन में चेन घर जाता है और जियांग उसे कहती है, तुम वापस आ गए। फिर चेन जियांग को जाकर किस कर लेता है। अगले दिन जियांग चेन को कॉल करके कहती है, आज मैं फ्रेंड्स के साथ लंच करूंगी, मैं घर खुद ही वापस आ जाऊंगी, मुझे लेने मत आना। तभी वहाँ शाओ आ जाता है और जियांग को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। फिर जियांग डिशेस देखकर कहती है, ये फ्राइड स्टीम्ड एग बहुत अच्छा है। तो शाओ बोलता है, मुझे याद है बचपन में तुम्हें स्टीम्ड एग्स बहुत पसंद थे। इस पर जियांग कहती है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, ली कैसा है? तो शाओ बोलता है, मैं उसकी तरफ से तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। इस पर जियांग कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी, प्लीज मुझे गिफ्ट्स मत भेजा करो। ये सुनकर शाओ कहता है, तुम ली की वजह से मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। इस पर जियांग कहती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करें, इसलिए मैं तुम्हारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके बाद शाओ जियांग को ऑफिस छोड़ने के लिए आता है और उससे कहता है, तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग अभी भी मेरे पास है, क्या तुम मुझे और पेंटिंग बना कर दोगी? तो जियांग बोलती है, मैंने बहुत टाइम से पेंटिंग नहीं बनाई। इस पर शाओ कहता है, अगली दफा मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तो अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मुझे बता देना, गिफ्ट सीधे फेंक मत देना। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और शाओ से कहता है, क्या तुम जियांग को खाना खिलाने के लिए ले गए थे? फिर चेन जियांग से कहता है, क्या तुम्हारा पेट भर गया? मैं तुम्हारी लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। अगले सीन में जियांग चेन के ऑफिस में जाती है और वो उसे बैठने के लिए कहता है और फिर उससे पूछता है, आज तुमने क्या खाया? इस पर जियांग कहती है, कंपनी के सामने वाले रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया और फूड काफी डिलीशियस था। इस पर चेन कहता है, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? और जब मैंने पूछा कि तुम किसके साथ हो तो तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम शाओ के साथ हो। इस पर जियांग बोलती है, मैंने अपना फोन नहीं देखा था इसलिए जवाब नहीं दिया। फिर चेन जियांग से कहता है, मेरे पास आओ। तो जियांग बोलती है, दरवाजा खुला हुआ है। इस पर चेन कहता है, शाओ तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता है, तुमने स्कूल में कितनी बार उसके साथ खाना खाया था? तो जियांग बोलती है, मुझे याद नहीं। फिर चेन जियांग को किस कर लेता है और उससे कहता है, मुझे हस्बैंड बुलाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वहाँ पर चेन के डैड आ जाते हैं और जियांग से कहते हैं, बहुत टाइम बाद मिले हैं, कल शाम मेरे घर खाना खाना। इस पर जियांग कहती है, कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो चेन के डैड बोलते हैं, शाओ ने भी बोला कि कल वो बिजी है और उसने एक ब्लाइंड डेट भी कैंसिल कर दी, कहीं तुम शाओ से मिलने तो नहीं जा रही? फिर चेन जियांग से कहता है, तुम बाहर जाकर काम करो। इसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है और चेन के डैड उससे कहते हैं, मैं कुछ दिनों बाद फिर से तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगा। तो चेन बोलता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये सुनकर चेन के डैड कहते हैं, तुम्हें याद है कि मैंने एक पैरट पाला था और मैंने उसे कभी केज से बाहर भागने नहीं दिया। ये सुनकर चेन कहता है, शायद आप नहीं जानते कि उस पैरट को केज से बाहर मैंने निकाला था। अगले सीन में जियांग चेन के डैड से कहती है, आपको मुझसे क्या काम है? तो चेन के डैड बोलते हैं, इतना रिजर्व्ड मत बनो, मुझे अंकल चेन कहकर बुलाओ। तुम्हारी मॉम कैसी है? इस पर जियांग कहती है, वो ठीक है। फिर चेन के डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम शाओ से दूर रहो, वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी लड़की हो और मेरी बात जरूर मानोगी। ये सुनकर जियांग कहती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शाओ और मेरे बीच कुछ नहीं है। इस पर चेन के डैड कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन हमारी फैमिली के लिए तुम सूटेबल डॉटर इन लॉ नहीं हो, तुम्हें 1 महीने में चाइना छोड़कर जाना होगा। इस पर जियांग कहती है कि जब तक चेन मुझे जॉब से नहीं निकालता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर चेन के डैड कहते हैं कि तुम चेन और शाओ के बीच झगड़े का रीजन क्यों बन रही हो? क्या तुम जानती नहीं कि चेन की कंपनी में पोजीशन कितनी वीक है? अगर तुम
उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मैंने तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए सैनिटेरियम भेज दिया था, लेकिन तुम जानती हो कि मेंटल इलनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये सुनकर जियांग गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियांग घर जाती है और चैन उससे कहता है, तुम कहाँ थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्या हुआ है, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? ये सुनकर जियांग चैन को हग कर लेती है तो चैन कहता है, मेरी जान को किसने तंग किया? इस पर जियांग अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे डैड मुझे तुमसे दूर जाने को कह रहे हैं। इसके बाद चैन जियांग को उठाकर रूम में ले जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ गई थी, खाना खा लिया है? इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हारे डैड के घर गई थी, मैंने वहाँ खाना खाया। तो चैन बोलता है, डैड ने तुमसे क्या कहा? इस पर जियांग कहती है, उन्होंने मुझे 1 महीना दिया है कि तुम्हें छोड़ने के लिए। तो चैन बोलता है, तुमने उन्हें क्या कहा? इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। फिर चैन जियांग से कहता है, कल मैं फ्री हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कल सारा दिन रोमांस कर सकता हूँ? इसके बाद चैन जियांग को किस करता है और फिर उससे कहता है, क्या तुम मुझे एक बच्चा दे सकती हो? तो जियांग बोलती है, हाँ जरूर, लेकिन हम बेबी का प्लान करेंगे। इस पर चैन कहता है, तुम्हें 2 साल वेट करना होगा, लेकिन अभी हम दोनों अकेले हैं तो हम बहुत सारा रोमांस करेंगे। अगले सीन में चैन किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और जियांग अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करती है और उनसे कहती है कि कल आपने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? तो जियांग की मॉम बोलती है, कल मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग था इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी। इस पर जियांग कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी और आपको देखना चाहती हूँ। तो जियांग की मॉम बोलती है, तुम्हें मेरी अचानक याद क्यों आई? क्या चैन तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता? तो जियांग बोलती है, नहीं वो बहुत अच्छा है। ये सुनकर चैन जियांग की मॉम से कहता है कि मैं जियांग को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, आप चिंता ना करें। थोड़ी देर बाद चैन जियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और जियांग से कहता है, तुम क्या सोच रही हो? इस पर जियांग कहती है, जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था उस दिन मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा था? तो चैन बोलता है, तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? इस पर जियांग कहती है, मेरी मॉम ने तुम्हें मुझसे शादी के लिए फोर्स किया था। तो चैन बोलता है, तुम जानती हो कि मैं किसी की बात नहीं मानता और वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, तुम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस क्यों कर रही हो? इस पर जियांग कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि हम दोनों सूटेबल नहीं है। तो चैन बोलता है, अगर तुम मेरे लिए सूटेबल नहीं हो तो फिर कौन मेरे सूटेबल है? इस पर जियांग कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर चैन जियांग को किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में जियांग चैन का कार में बैठकर वेट कर रही होती है और थोड़ी देर बाद चैन कार में वापस आता है और उसने बहुत ड्रिंक किया होता है। फिर जियांग चैन से कहती है, तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया? तो चैन बोलता है, शाओ ने मुझे वाइन पिला दी। इस पर जियांग कहती है, क्या तुम उनके साथ मीटिंग करने नहीं गए थे? फिर तुमने ड्रिंक क्यों किया? तो चैन बोलता है, मैं उससे हेट करता हूँ इसलिए मैंने उसे शीशे की बोतल से पीट दिया। जब तुम कॉलेज में थी तो क्या चैन ने तुम्हें बोला था कि वो तुमसे लव करता है? फिर चैन ड्राइवर को बीच पे जाने को कहता है। अगले सीन में चैन जियांग से कहता है, शाओ ने कहा कि वो तुम्हें कई सालों से पसंद करता है, कॉलेज में तुम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, क्या उसने सच कहा? इस पर जियांग कहती है, जब मैं कॉलेज में थी तो शाओ कुछ दफा कॉलेज में मुझे मिलने आया था, हमारी टोटल 10 मीटिंग्स हुई थी, 10 दफा से ज्यादा नहीं। तो चैन बोलता है, तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? इस पर जियांग बोलती है, मेरे दिल में कभी भी शाओ के लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, मुझे हमेशा से तुम अच्छे लगते थे। मैं जब 5 इयर्स की थी और तुमने मुझे पहली दफा रेनबो कैंडी दी थी, मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ। फिर अचानक फायरवर्क्स होने लगते हैं और चैन जियांग को याद दिलाता है, आज 20 साल पहले मैं तुमसे पहली दफा मिला था। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चैन जियांग को कैंडी देता है और फिर एक और सीन में चैन मेट से कहता है, जियांग के लिए नए ड्रेसेस और शूज लेकर आओ। प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मुझे न्यू ड्रेसेस और शूज मिले थे, क्या वो तुमने मुझे दिए थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर चैन कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगी थी और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी करूंगा। तो जियांग बोलती है, तुम्हारे से पहले किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें मेड जियांग से कहती है, आज के बाद तुम और तुम्हारी मॉम फर्स्ट फ्लोर पर रहोगे। यंग मास्टर चैन के डैड ने उन्हें पनिशमेंट दी है और उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया है। फिर एक और सीन में चैन जियांग को कुछ बुक्स देता है और कहता है, जाओ इन्हें फेंक दो। तो जियांग उन बुक्स को देखकर सोचती है, ये बुक्स तो आज टीचर ने मुझे खरीदने को कहा था। फिर जियांग चैन से कहती है, क्या ये बुक्स में रख सकती हूँ? प्रेजेंट सीन में जियांग चैन से कहती है, मुझ में ऐसी क्या स्पेशल बात है जो तुम मुझे लव करते हो? तो चैन बोलता है, तुम मेरी पहली और आखिरी फ्रेंड हो इसलिए तुम मेरे लिए स्पेशल हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और उसमें चैन और जियांग एक साथ खेल रहे होते हैं। प्रेजेंट सीन में चैन जियांग से कहता है, तुम्हारे आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मेरा घर एक प्रिजन नहीं है। तो जियांग बोलती है, मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं हमेशा से जानना चाहती थी, तुम शुरुआत में मुझसे दूर रहते थे लेकिन बाद में खुल्लम खुल्ला मेरे साथ खेलते थे। इस पर चैन कहता है, मेरे डैड ने मुझे तुमसे दूर रहने को बोला था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चैन के डैड उसे मारते हैं और कहते हैं, मेड की बेटी से दूर रहो। प्रेजेंट सीन में जियांग चैन से नाराज होकर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे पनिशमेंट दी और मुझे घर से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। मैं घर में बैठकर सारा दिन पेंटिंग बनाती रहती थी। शाओ ने मुझे कहा था कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। ये सुनकर चैन कहता है, तो उसी वक्त तुमने शाओ को फ्लावर्स दिए थे? तो जियांग बोलती है, शाओ ने मेरे रूम में फ्लावर्स देखे और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो फ्लावर्स वो ले सकता है, तो मैंने उसे फ्लावर्स लेने की परमिशन दे दी। इस पर चैन कहता है, सच बताओ तुम्हारा शाओ से क्या रिश्ता है? तो जियांग बोलती है,
है कोई रिश्ता नहीं, कभी कभी मुझे वो एक अजीब लड़का लगता है जिसे मैं समझ नहीं पाती। इस पर चैन कहता है फिर भी तुम उसे जानना चाहती हो? तो जियांग बोलती है मैं उसे जानना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें समझना चाहती हूँ। फिर चैन कहता है ठीक है नाराज मत हो, चलो घर चलते हैं। अगली सुबह जियांग जागती है और चैन उससे कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है, खाओगी? इस पर जियांग कहती है आज की टीम बिल्डिंग ट्रिप पर तुम कार से जाओगे या बस से? तो चैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ बस में जाऊंगा। इस पर जियांग कहती है मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो तुम्हें माननी होंगी। तुम बस में मेरे साथ नहीं बैठोगे और मुझसे डिस्टेंस रखोगे। तुम रात में चुपके से मेरे कमरे में नहीं आओगे। ये सुनकर चैन कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम हमारा रिलेशनशिप छुपाने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद जियांग बस में जाती है और एक लड़का उससे कहता है मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ बीच पर देखा था, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? इस पर जियांग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर वो लड़का कहता है हम अब बच्चे नहीं रहे, वक्त आ गया है कि तुम किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ लो। इस पर जियांग कहती है वो लड़का मेरा फियांसे है। ये सुनकर एक लड़की कहती है तुम्हारा फियांसे है? तुम्हारा फियांसे है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर चैन सबको कहता है मैंने भी जियांग को किसी लड़के के साथ देखा था। अगले सीन में जियांग वॉशरूम जाती है और चैन उसके पास आकर कहता है तुमने मुझे बोला था कि मैं तुमसे डिस्टेंस रखूं, लेकिन अब तुम खुद ही सबको बोल रही हो कि तुम्हारा फियांसे है। तो जियांग बोलती है मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे फियांसे हो। अगले सीन में सब मिलकर डिनर करते हैं और एक लड़का जियांग से कहता है तुम सिर्फ सूप क्यों पी रही हो, वेजिटेबल्स क्यों नहीं खा रही? तुम मिस्टर चैन के पास बैठी हो इसलिए इतना नर्वस हो गई हो कि तुमसे ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा। इस पर एक लड़की कहती है जियांग का फियांसे है और अगर तुम जियांग का नाम मिस्टर चैन के साथ जोड़ोगे तो जियांग के फियांसे को बुरा लग सकता है। फिर एक लड़का कहता है अगर मिस जियांग का फियांसे गुस्से वाला निकला तो मिस्टर चैन मुसीबत में फंस जाएंगे। इसके बाद एक लड़की जियांग से पूछती है तुम्हारे फियांसे की नेचर कैसी है? तो जियांग बोलती है मेरा फियांसे बहुत गुस्सा वाला है, ऐसा लगता है जैसे उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो हमेशा मेरे से चिपका रहता है। इस पर एक लड़की कहती है ये तो अच्छी बात है ना, लगता है वो आपको सच में लव करता है। फिर चैन जियांग को टेबल के नीचे से छुपकर टच करता है और जियांग से पूछता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फियांसे कैसा लड़का है? फिर जियांग कहती है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद एक लड़की जियांग से कहती है टेबल के नीचे क्या है? तो जियांग घबरा जाती है और कहती है मेरी चॉपस्टिक्स नीचे गिर गई थी। इसके बाद चैन सबके सामने अनाउंस करता है इस टीम बिल्डिंग इवेंट का मुख्य उद्देश्य सहयोगियों के बीच समझ विकसित करना है। सबको लगता है कि मैं मिस जियांग को पसंद नहीं करता, इसलिए इस इवेंट में मैं मिस जियांग के साथ अच्छे से काम करूंगा। थोड़ी देर बाद सब मिलकर एक गेम खेलते हैं और जियांग की आंखों पर एक लड़का पट्टी बांध देता है और जियांग को एक बनाना देता है और उसे चैन को ढूंढकर उसे वो बनाना खिलाने का चैलेंज देता है। इसके बाद जियांग किसी और लड़के को बनाना खिला देती है और चैन गुस्से में आकर गेम खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद चैन जियांग से कहता है जिस लड़के को तुमने फ्रूट खिलाया है वो तुम्हें पसंद करता है। तो जियांग बोलती है तुम क्या कह रहे हो? इस पर चैन कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दो। तो जियांग बोलती है अगर हम अपना रिश्ता पब्लिक कर देते हैं तो ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और जियांग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जियांग वॉशरूम में जाती है और चैन वहाँ पर एक केला लेकर आ जाता है और जियांग से कहता है तुम किसी और लड़के के लिए केला पील कैसे कर सकती हो? इस पर जियांग कहती है मुझे लगा कि वो लड़का तुम हो। तो चैन बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं पाई? इस पर जियांग कहती है सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। फिर चैन जियांग को अपने क्लोज लेकर आता है और जियांग उससे कहती है कोई आ जाएगा। तो चैन बोलता है डोर लॉक कर लेते हैं। इसके बाद चैन जियांग को किस करता है। अगले सीन में जियांग और चैन रोड पे वॉक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ चैन का फ्रेंड आ जाता है और जियांग से कहता है उसे चैन से अकेले में बात करनी है। इस पर जियांग कहती है ठीक है मैं पहले रूम में चली जाती हूँ। इसके बाद जियांग होटल की तरफ जाती है और रास्ते में वो देखती है एक आदमी एक क्लीनर लेडी के साथ बदतमीजी करता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग की मॉम को एक मेड डांट रही होती है। प्रेजेंट सीन में जियांग क्लीनर लेडी की स्टिक जमीन से उठाकर उसे देती है। फिर चैन जियांग को मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम रूम पर पहुंच गई हो? मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। अगले सीन में चैन अपने फ्रेंड से कहता है मैं जियांग और अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर चैन का फ्रेंड कहता है तुम्हारी फैमिली के लोग काफी डेंजरस है, इसलिए ये बेटर है कि तुम अपने और जियांग के रिश्ते के बारे में किसी को ना बताओ। अगले सीन में ली और उसके कुछ फ्रेंड्स जियांग को पकड़ लेते हैं। जियांग वहाँ से भागने का ट्राई करती है लेकिन ली उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि चैन तुम्हें लाइक करता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने प्रीटी फेस की वजह से शाओ और चैन के बीच में झगड़ा करवा सकती हो? चैन एक वाइल्ड एनिमल जैसा है, उसे बचपन से मेरे भाई शाओ की पसंद की चीजें चुराने की आदत है, इसलिए वो हर वक्त तुमसे फ्लर्ट करता है। फिर ली जियांग के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और तभी वहाँ चैन आ जाता है और ली को बहुत मारता है, लेकिन इस बीच जियांग को चक्कर आ जाता है और चैन जियांग को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है ली की टांगे तोड़ दो। अगले सीन में चैन जियांग को रूम में ले जाता है और उससे कहता है सॉरी मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जियांग बोलती है मुझे रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, सब मेरी मिस्टेक है। इस पर चैन कहता है तुम स्टूपिड हो क्या? तुम रात को बाहर क्यों नहीं जा सकती? ली को तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर ऐसा कभी नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। अभी तुम रेस्ट करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो ऑफिस वापस आ जाना। इस पर जियांग कहती है मेरा दिमाग इंजर्ड नहीं हुआ, मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो चैन बोलता है अगर तुमने काम स्टार्ट किया तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दूंगा। अगले सीन में जियांग और चैन घर जाते हैं और चैन मेड से जियांग का ख्याल रखने को कहता है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है। ये सुनकर जियांग चैन से कहती है तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से झगड़ा मत करना। तो चैन बोलता है तुम घर पर रेस्ट करो और मेरी चिंता मत करो। अगले दिन जियांग अपनी मॉम से मैसेज पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे कुछ दिनों बाद कांटेक्ट करूंगी। फिर जियांग अपनी चोट देखती है और सोचती है कि ये चोट कब ठीक होगी। मैंने कुछ दिनों से मॉम से वीडियो कॉल नहीं किया, अगर उन्होंने मेरी चोट देख ली तो वो मुझ पर शक करेंगी। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और जियांग उससे कहती है तुम कब वापस आए। तो चैन बोलता है अभी। फिर चैन जियांग की चोट देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ठीक से अपनी चोट पर मेडिसिन लगाई। तो जियांग बोलती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फिर चैन जियांग के साथ रोमांटिक हो जाता है और उसे उठा लेता है, लेकिन फिर अचानक उसकी बैक में दर्द होता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद जियांग चैन की शर्ट उतारकर उसकी बैक पर खून से भरे स्कार्स देखती है और उससे कहती है तुमने कहा था कि तुम अपने घर नहीं गए थे, तो फिर ये चोट कैसे लगी। इस पर चैन कहता है मैंने ली को अच्छा सबक सिखाया है, अब वो फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये सुनकर जियांग कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। तो चैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड दर्द बर्दाश्त कर सकता है। इस पर जियांग कहती है ये सब मेरी वजह से है। तो चैन बोलता है ठीक है, रोना बंद करो, अगर तुम और रोई तो तुम बिल्ली बन जाओगी, जाओ मत रो। क्या तुम भूल गई जब हम छोटे थे मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चैन के डैड उसे जियांग से मिलने की वजह से मार रहे होते हैं और जियांग ये देखकर रो रही होती है। प्रेजेंट सीन में जियांग और चैन एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जियांग के फोन पर उसका एक कॉलीग मैसेज करता है और उसके घर आने के लिए उसका एड्रेस मांगता है। तो चैन वो मैसेज देखकर ऑफिस के कॉलीग्स को घर की लोकेशन भेज देता है। थोड़ी देर बाद जियांग का कॉलीग उसे कॉल करके कहता है कि हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, क्या आप अभी अवेलेबल हैं। इस पर जियांग कहती है तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। तो कॉलीग बताता है अभी तुमने मुझे लोकेशन भेजी थी। इस पर जियांग कहती है मैंने गलत एड्रेस भेज दिया था। तो कॉलीग बोलता है तुम्हारी मेड ने डोर ओपन कर दिया है। इसके बाद चैन रूम से बाहर जा रहा होता है और जियांग उसे रोक लेती है और कहती है कि वो चैन और अपने रिश्ते के बारे में सबको बताना नहीं चाहती। तो चैन बोलता है तुमने अभी तक मुझे कंपेंसेशन नहीं दिया। इस पर जियांग कहती है कौन सी कंपेंसेशन। तो चैन बोलता है मुझे किस करो। इस पर जियांग कहती है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें किस करूंगी। इसके बाद जियांग अपने रूम से बाहर जाती है और उसकी कॉलीग कहती है तुम कहाँ थी, आने में इतना टाइम क्यों लग गया। तो जियांग बोलती है मैं कपड़े चेंज कर रही थी। फिर जियांग का कॉलीग कहता है कि लॉयर शेन का भाई काफी अच्छा है, क्या तुम उससे शादी करोगी। इस पर घर की मेड कहती है कि जियांग मैडम को उससे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल चुका है। तो जियांग मेड को किचन में जाने के लिए कह देती है। इसके बाद जियांग का कॉलीग उसे बताता है कि रैंगसिन ग्रुप का शेयर प्राइसेस काफी फॉल कर गया है क्योंकि सर ली को किसी ने पीटा और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और मिस्टर चैन के डैड ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। ये सुनकर जियांग अपने मन में सोचती है कि चैन आजकल कहाँ बिजी रहता है। इसके बाद जियांग अपने रूम में जाती है और मेड से पूछती है चैन कहाँ है। तो मेड उसे बताती है जैसे ही आप अपने फ्रेंड से मिलने गई तभी मिस्टर चैन भी कहीं चले गए। अचानक चैन के डैड जियांग को कॉल करके कहते हैं कि तुमने रैंगसिन ग्रुप के डाउनफॉल के बारे में सुना होगा। रैंगसिन ग्रुप मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी को कोई नुकसान हो। इस पर जियांग कहती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो चैन के डैड कहते हैं चैन जो परिवार की छोटी बेटी से शादी कर रहा है क्योंकि ये शादी एक बिजनेस मैरिज है और हमारी कंपनी को इससे फायदा होगा। आज रात चैन की एंगेजमेंट पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चैन से दूर रहो। फिर जियांग चैन को मैसेज करके पूछती है तुम कहाँ हो। तो चैन बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं रात में लेट आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। ये मैसेज पढ़कर जियांग अपने मन में सोचती है तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगले सीन में जियांग परेशान होकर वॉशरूम में बैठी होती है और फिर वो चैन को मैसेज करती है तुम्हारे डैड ने कहा कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, लेकिन मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। फिर जियांग वो मैसेज भेजने से पहले ही डिलीट कर देती है क्योंकि वो चैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ चैन के डैड उसे कॉल करके कहते हैं आज मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट जो अंकल की बेटी के साथ अरेंज की है, तुम्हें पार्टी में आना होगा। तो चैन बोलता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की है और वो जियांग है। इस पर चैन के डैड कहते हैं ये एंगेजमेंट तुम्हारी बेटरमेंट के लिए है। तो चैन बोलता है मैं जियांग के साथ खुश हूँ और मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। इसके बाद चैन जियांग को वीडियो कॉल करके कहता है तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही, तुम क्या कर रही हो, तुम नाराज क्यों हो, मेरे डैड ने तुम्हें कॉल की थी, उनकी किसी बात पे ट्रस्ट मत करना। इस पर जियांग कहती है मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस पर यकीन करूं। तो चैन बोलता है मुझसे गलती हुई है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आगे से चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, हम मिलकर हर प्रॉब्लम का सामना करेंगे। इस पर जियांग कहती है तुमने जो कहा है उसे याद रखना। फिर चैन जियांग से कहता है क्या तुम शॉवर ले रही हो। तो जियांग बोलती है मैं शावर लेने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। अगले सीन में चैन का फ्रेंड उसके होटल रूम में आता है और उससे कहता है तुम्हारे घर पे हंगामा मचा हुआ है क्योंकि तुमने शादी की एग्रीमेंट पर साइन करने से रिफ्यूज कर दिया। इस पर चैन कहता है जियांग मुझसे नाराज होगी, मुझे वापस जाकर उसे मनाना है। अगले सीन में जियांग की मॉम उसे वीडियो कॉल करके पूछती है तुमने इतने दिन से मुझसे वीडियो कॉल क्यों नहीं की। फिर वो उसकी चोट देखकर कहती है तुम्हारे नेक पे क्या हुआ, क्या चैन ने तुम्हें मारा है।
तो जियांग बोलती है नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है, वो औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता। मैं चेन के साथ बहुत खुश हूँ। इस पर चेन की मॉम कहती है तुमने मुझे अब्रॉड क्यों भेज दिया? तो जियांग बोलती है स्विट्जरलैंड की मेडिकल फैसिलिटीज चाइना से बेटर है, इसलिए आपको वहाँ भेजा है। फिर जियांग की मॉम कहती है चेन के चक्कर में मत आओ, वो बस मुझे कंट्रोल करना चाहता है। तो जियांग बोलती है आप क्या कह रही हैं? मुझे सब कुछ याद आ गया, चेन के डैड ने मुझे ब्लैकमेल करके स्विट्जरलैंड भेजा था। चेन भी अच्छा इंसान नहीं है। इस पर जियांग कहती है मॉम आप रिलैक्स होकर बात करें। इसके बाद डॉक्टर जियांग से कहता है आपको स्ट्रेस हो गया है, वो आपसे बाद में बात करेंगी। फिर जियांग की मॉम उससे कहती है तुम मेरी बात मान जाओ, चेन को छोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सब सुनकर जियांग वरीड हो जाती है और थोड़ी देर बाद चेन वहाँ आकर उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ है? इसके बाद चेन जियांग को वॉशरूम से उठाकर बेड पर ले आता है और जियांग उससे कहती है मैं लाइट्स बंद करके सोना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जियांग चेन से कहती है क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो चेन बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, मुझे बताओ क्या हुआ। इस पर जियांग कहती है मॉम को याद आ गया कि तुम्हारे डैड ने आंटी रेन के साथ क्या किया था। ये सुनकर चेन कहता है चिंता मत करो, इस दुनिया में हर आदमी मेरे डैड जैसा नहीं होता। मैं तुमसे बचपन से शादी करना चाहता था, मेरी लाइफ में कभी भी और कोई लड़की नहीं आएगी। कल हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर जियांग को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो चेन से कहती है मुझे मॉम से बात करनी है। तो चेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करती है और कहती है आप कैसी हैं? तो जियांग की मॉम बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम मेरी बात मानोगी और चेन को छोड़ दोगी। ये सुनकर जियांग अपने मन में सोचती है शायद उसकी मॉम अभी भी स्ट्रेस में आकर ये सब बोल रही है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी। इसके बाद जियांग की मॉम उससे कहती है चेन एक बहुत अमीर लड़का है और तुम उसके घर की मेड की बेटी हो। कोई ऐसी चीज पाने की कोशिश ना करो जिसके तुम काबिल नहीं हो। जब चेन ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो अभी भी तुम्हारा लीगल हस्बैंड नहीं है। मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड चुरा लिया था, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। चेन भी बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा है, वो इंसानों को इंसान नहीं समझते। तो जियांग बोलती है आप जानती हो मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता करती हूँ। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और जियांग उससे कहती है क्या तुमने सब सुन लिया? इस पर चेन कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ, स्विट्जरलैंड में मेडिकल टीम ने तुम्हारी मॉम का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मैंने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है, वो ठीक हो जाएंगी। तो जियांग बोलती है मैं अपनी मॉम का खुद से ख्याल रखना चाहती हूँ, वो मुझसे बहुत दूर है और मुझे मिस कर रही है। ये सुनकर चेन कहता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम्हें घर ले जाऊंगा। तो जियांग बोलती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। इस पर चेन कहता है अपनी मॉम के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो क्या? मुझे भी छोड़ दोगी? तो जियांग बोलती है क्या मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती? इस पर चेन कहता है तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा आईडी कार्ड स्विट्जरलैंड ले गई है, लेकिन चिंता मत करो, हम आईडी कार्ड के बिना भी शादी कर लेंगे। अगले दिन जियांग ऑफिस जाती है और उसे शाओ का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है तुम्हारी मॉम की कुछ चीजें अभी भी हमारे घर पर हैं, अगर वो तुम लेना चाहती हो तो मुझसे मिलने आ जाना। इसके बाद शाओ जियांग को कॉल करके कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जियांग बोलती है मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। थोड़ी देर बाद ऑफिस का एक लड़का जियांग को एक पैकेज देता है और जियांग जब बॉक्स खोलती है तो उसमें एक टैबलेट होता है और जब जियांग वीडियो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। इसके बाद जियांग कार में बैठकर जा रही होती है और रास्ते में उसकी मॉम कॉल करके उसको कहती है चेन एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। फिर अचानक जियांग का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में चेन जियांग के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो जियांग कहती है छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं ठीक हूँ। इसके बाद चेन जियांग को घर लेकर जा रहा होता है और जियांग से कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हारी मॉम को चाइना वापस भेज रहे हैं। अब तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट चाइना में होगा, तुम भी उन्हें रोज देख सकती हो और उनकी केयर कर सकती हो और तुम्हें मेरे और अपनी मॉम के दरमियान चूज नहीं करना पड़ेगा। फिर जियांग चेन से कहती है मुझे आज एक वीडियो मिला है, उस वीडियो में तुम्हारी और मेरी मॉम एक आदमी के साथ थी। इस पर चेन कहता है वो आदमी मेरे डैड का सेक्रेटरी है। मैंने कल रात तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बातें सुन ली थी। तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा था कि मैंने ये वीडियो यूज करके उन्हें चीन से बाहर भेजा और तुमसे शादी भी कर ली। तुमने अपनी मॉम की बात पर यकीन क्यों नहीं किया? इस पर जियांग कहती है टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। फिर चेन जियांग को कहता है मुझे वो वीडियो बहुत पहले मिल चुका था, मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो वीडियो एआई से बनाई गई है और ये वीडियो इतनी रियल लगती है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। लेकिन अगर ये वीडियो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देख ली तो कंपनी में हंगामा मच जाता। मेरी मॉम मर चुकी है, तुम्हारी मॉम अभी ठीक नहीं हुई है और वो सेक्रेटरी अभी भी ऑफिस में जॉब करता है। वीडियो भेजने वाले को पता था कि वीडियो देखने के बाद भी मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर जियांग चेन को बताती है उसे ये वीडियो शाओ ने भेजी थी। तो चेन बोलता है तुम दोनों अभी भी बात करते हो? इस पर जियांग कहती है शाओ ने मुझे बताया था कि घर पे मेरी मॉम की कुछ चीजें हैं और वो मुझे वो देने के लिए बुला रहा है, लेकिन मैंने मिलने से मना कर दिया। ये सुनकर चेन कहता है अगर तुम मुझसे इतना लव करती हो तो कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तो जियांग बोलती है ऑफिस में मैं एक मीटिंग छोड़कर आई हूँ, मुझे अपनी टीम को कांटेक्ट करना चाहिए। फिर वो अपनी टीम से वीडियो कॉल पे बात करती है और वो सब अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले सीन में चेन के डैड उससे कहते हैं अगर तुमने जियांग को ना छोड़ा तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। तो चेन बोलता है आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं जियांग को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चेन अपने डैड के ऑफिस से जा रहा होता है और रास्ते में उसे शाओ मिल जाता है और वो शाओ से कहता है जियांग से दूर रहा करो।
इसके बाद चेन के डैड शाओ से कहते हैं आज से तुम ग्रुप की जनरल मैनेजर का चार्ज संभालोगे। तो शाओ बोलता है अगर मैंने चेन की पोजीशन ले ली तो उसको बुरा लगेगा। इस पर चेन के डैड कहते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स पहले ही उसके खिलाफ हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में ऑफिस की एक लड़की सबको आकर बताती है मिस्टर चेन को जनरल मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया गया है। फिर एक लड़की कहती है चेन को इसलिए निकाला गया है क्योंकि वो बहुत रूड है। तभी वहाँ चेन आ जाता है और उस लड़की से कहता है अगर रूड लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है तो फिर उसे भी जॉब से रिजाइन कर देना चाहिए। इसके बाद जियांग छुपकर चेन के ऑफिस में जाती है और चेन उसके साथ रोमांस करने लगता है और फिर जियांग चेन से पूछती है उसे डेमोट क्यों किया गया। इस पर चेन कहता है क्या तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ। तो जियांग बोलती है नहीं मैंने ऐसा कब कहा। फिर चेन कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इसके बाद जियांग की मॉम उसे कॉल करती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड कुरियर कर दिया है, पैकेज डिलीवर हो गया होगा। ये सुनकर चेन पैकेज लेने के लिए चला जाता है। फिर जियांग की मॉम उससे पूछती है क्या तुम सच में चेन से शादी करोगी। तो जियांग बोलती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। इसके बाद जियांग की मॉम उससे कहती है एक्सप्रेस डिलीवरी में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो चेन की मॉम ने मुझे उसे देने के लिए दिया था। चेन की मॉम ने मुझे कहा था कि चेन जब 30 इयर्स का हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट मैं उसे दे दूं। फिर जियांग वो डॉक्यूमेंट देखने लगती है लेकिन चेन उससे कहता है चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। अगले सीन में चेन और जियांग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है और चेन का फ्रेंड उन्हें कांग्रेट्स बोलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चेन की फ्रेंड मिंग आ जाती है और चेन का फ्रेंड जियांग को बताता है मिंग चेन की बचपन की फ्रेंड है और वो कुछ देर से चाइना से बाहर थी और अभी चाइना वापस आई है। इस पर मिंग जियांग से कहती है मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करना, मैं और चेन सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये सब सुनकर जियांग जेलस फील करने लगती है और फिर मिंग चेन से कहती है तुमने अपना लव अफेयर इतने साल कैसे छुपाया। तो चेन बोलता है मैं जियांग को 20 साल से लव करता हूँ। इस पर मिंग कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि चेन सच में किसी को प्यार करता है। थोड़ी देर बाद जियांग जेलस होकर रोड पे वॉक करने के लिए चली जाती है और चेन उसे कॉल करके कहता है तुम कहाँ हो। तो जियांग बोलती है मैं बाहर आकर थोड़ी फ्रेश एयर ले रही हूँ। इस पर चेन कहता है जल्दी वापस आओ, क्या तुम नाराज हो। तो जियांग बोलती है नहीं। थोड़ी देर बाद शाओ जियांग के पास आता है और उसे अपना कोट देता है और बोलता है बहुत सर्दी है, तुम मेरा कोट ले सकती हो। तो जियांग बोलती है मैंने ड्रिंक किया है इसलिए मुझे सर्दी नहीं लग रही। ये सुनकर शाओ कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि तुम चेन को पसंद करती हो तो मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और शाओ का कोट उसे वापस करके अपना कोट जियांग को दे देता है और फिर शाओ से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जियांग से दूर रहो। इस पर शाओ कहता है जियांग मेरी फ्रेंड है, इसलिए अगर उसको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे चला जाता। इसी बीच जियांग चेन से कहती है मुझे चक्कर आ रहा है। तो चेन बोलता है ठीक है हम घर जाते हैं। फिर चेन शाओ से कहता है मैं अपनी वाइफ का खुद ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद चेन जियांग को लेकर अपनी कार की तरफ जाता है और मिंग को अपनी कार में बैठा देखकर उसे कार से बाहर निकाल देता है और कहता है अगर कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो मुझे कांटेक्ट मत करना। इसके बाद शाओ अपने डैड को कॉल करके बताता है चेन ने जियांग से शादी कर ली है और लगता है कि मिंग को वहाँ पर भेजना उनके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए काफी नहीं होगा, हमें कुछ और करना होगा। अगली सुबह मेड जियांग को बताती है मिस्टर चेन ने पूरी रात आपका ख्याल रखा और उन्होंने मुझे आपके लिए पोरिज बनाने को भी कहा था। फिर चेन जियांग के पास आता है और उससे कहता है अगर तुम किसी बात की वजह से मुझसे नाराज हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अगले सीन में चेन का फ्रेंड उससे कहता है तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी थी, तुम इतने बिजी हो गए कि तुम्हें बिजनेस की भी कोई चिंता नहीं रही। इस पर चेन कहता है मैं बिजनेस मैटर्स को अच्छे से डील कर लूंगा। तभी वहाँ पर शाओ आकर चेन से कहता है कंपनी कुछ न्यू एनर्जी व्हीकल्स बना रही है और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करने की जगह तुम डैड की लैंड खरीदने के लिए बिड करने का सोच रहे हो। ये सुनकर चेन कहता है तुम्हें बिजनेस ज्वाइन किए हुए इतने साल हो गए लेकिन अभी तक तुम डैड के अंडर कंट्रोल हो और तुम्हारा खुद का दिमाग ही नहीं है। इसके बाद चेन कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाती है और चेन से कहती है मेरी मॉम मुश्किल में है। वो चाइना वापस आने के लिए प्लेन में बैठने वाली थी लेकिन अचानक उनकी हालत खराब हो गई। इस पर चेन कहता है कोई बात नहीं, हम अभी स्विट्जरलैंड जाएंगे। इसके बाद चेन अपने फ्रेंड से कहता है मैं बीटिंग में पार्ट नहीं लूंगा, सब कैंसिल कर दो। अगले सीन में डॉक्टर चेन और जियांग को बताता है पेशेंट को किसी ने मेडिसिन की हाई डोज दे दी थी लेकिन हमें वक्त पे पता चल गया और हमने उनकी जान बचा ली, अब ये खतरे से बाहर है। ये सुनकर जियांग कहती है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे मॉम को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर डॉक्टर कहता है इन्हें ठीक होने में कुछ देर लगेगी इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद चेन डॉक्टर से अकेले में बात करने के लिए जाता है और डॉक्टर चेन को बताता है हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमें पता चला है कि जियांग की मॉम के मेडिसिन लेने से पहले उनसे कोई मिलने आया था। हमने पुलिस को बुलाया लेकिन थोड़ी ही देर बाद सर्वेलेंस वीडियो डिलीट कर दी गई। दूसरी तरफ चेन के डैड शाओ को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो एक बिजनेस डील लेने में अनसक्सेसफुल हो गया होता है। शाओ अपने डैड से कहता है मैं और हार्ड वर्क करूंगा और कंपनी को मेरी वजह से बेनिफिट होगा। फिर शाओ के डैड उसे जनरल मैनेजर की पोजीशन से रिजाइन करने को कहते हैं। अगले सीन में शाओ बहुत गुस्से में होता है और अपनी मॉम से कहता है डैड हमेशा मुझे और चेन को कंपेयर करते रहते हैं। इस पर शाओ की मॉम कहती है
चैन को कंपनी से निकाल दिया गया है और अब तुम्हें कंपनी में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये सुनकर शाओ अपनी मॉम से कहता है, बचपन से लेकर आज तक आप जो भी कहते हो मैं बर्दाश्त करता हूँ। अब तक सब बर्दाश्त किया, लेकिन क्या मुझे अभी भी कुछ नहीं मिलेगा? इस पर शाओ की मॉम कहती है, तुम अब कंपनी के जनरल मैनेजर हो, तुम्हारे डैड अब काफी ओल्ड हो गए हैं, रैंक्सिन ग्रुप आखिरकार तुम्हारी ही होगी। अगले सीन में कुछ महीने गुजर चुके होते हैं और चैन और जियांग जियांग की मॉम का ख्याल रख रहे होते हैं। फिर जियांग चैन से कहती है, तुम बहुत दिनों से कंपनी नहीं गए हो, बहुत से काम रुके हुए हैं, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। इस पर चैन कहता है, हम अभी चाइना वापस आए हैं, मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखना चाहता हूँ। तो जियांग बोलती है, मॉम अब ठीक है, तुम्हारा काम जरूरी है, तुम्हें अब जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जियांग घर जाती है और चैन से कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल से भगाना नहीं चाहती थी। इस पर चैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ से भेजा था। तो जियांग बोलती है, नाराज मत हो। फिर चैन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जियांग और चैन ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आते हैं और शूज पहनते वक्त चैन जियांग से कहता है, मत सोचो कि मैं आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर जियांग चैन से कहती है, मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे ऑफिस तक ले जाओगे? इस पर चैन कहता है, क्या तुम सीधे से नहीं कह सकती कि तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो? इसके बाद चैन जियांग को ऑफिस लेकर आता है और जियांग चैन से कहती है, क्या तुम कंपनी नहीं जा रहे? तो चैन बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी में मैं तुमसे डिस्टेंस बनाकर रखूं? ये सुनकर जियांग कार से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जियांग ऑफिस जाती है और एक लड़का उसे कहता है, मिस्टर चैन 1 महीने से ऑफिस नहीं आए और तुम भी छुट्टी लेकर चली गई थी। अब कंपनी में सब लोग तुम्हारे और मिस्टर चैन के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो फियांसे है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जियांग को अपना कार्ड देकर कहता है, तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा, लंच टाइम में मेरे कैफेटेरिया में वेट करना। ये कहकर चैन वहाँ से चला जाता है और फिर लड़का जियांग से कहता है, चैन तो इतना रूड है, उनके और आपके के बीच में कोई रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? ये सुनकर जियांग उस लड़के को कहती है, मैंने शादी कर ली है। तभी वहाँ पर ऑफिस की एक लड़की जियांग से कहती है, इस साल की एनुअल मीटिंग पार्टी में एक गर्ल्स ग्रुप डांस है, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। ये सब चैन सुन लेता है और गुस्से में आकर सोचता है, डैड ये सब जानबूझ कर रहे हैं, मैं जियांग को सबके सामने डांस नहीं करने दूंगा। थोड़ी देर बाद चैन का फ्रेंड उसे आकर बताता है, शाओ ने कंपनी का एक प्रोजेक्ट लूज कर दिया था और इसकी वजह से उसके डैड उससे काफी नाराज हो गए हैं। इस पर चैन कहता है, डैड सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और अगर शाओ उनके बिजनेस में लॉस की वजह बनेगा तो वो उसे भी कंपनी से निकाल सकते हैं। अगले सीन में जियांग कुछ लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और एक लड़की जियांग से कहती है, क्या तुमने शादी कर ली? क्या तुम्हें कोई वेडिंग गिफ्ट्स मिले? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जियांग की मॉम उसे कहती है, क्या तुमने चैन की मॉम का दिया हुआ डॉक्यूमेंट उसको दे दिया है? वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और चैन की फैमिली का हर मेंबर उस डॉक्यूमेंट की तलाश में है। इस पर जियांग कहती है, मैंने वो डॉक्यूमेंट चैन को दे दिया है। फिर जियांग की मॉम उसे एक कार्ड देकर कहती है, इस कार्ड में मेरी सेविंग्स है, तुम ये पैसे चैन को दे देना। चैन और तुम्हारे स्टेटस में बहुत फर्क है, क्योंकि वो बहुत रिच है और हम बहुत पुअर हैं। चैन की मॉम के कहने पर मैंने तुम्हारी और चैन की शादी के लिए हाँ बोल दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस शादी को सीरियसली मत लो और उसे जल्दी ही छोड़ दो। दूसरी तरफ चैन का फ्रेंड उसके फोन पे जियांग और कुछ लड़कियों के डांस की एक वीडियो देखकर कहता है, अरे वाह मिस्टर चैन गर्ल ग्रुप के डांस परफॉर्मेंस देखना पसंद करते हैं। हमारी इस साल की एनुअल मीटिंग में एक फीमेल ग्रुप डांस परफॉर्मेंस है, वो अभी जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए जाओगे? तो चैन बोलता है, मेरे लिए ये सब काफी बोरिंग है, मैं नहीं जाऊंगा। अगले सीन में जियांग अपनी मॉम का दिया हुआ कार्ड देखकर अपने मन में सोचती है, क्या मैं ये कार्ड चैन को दे दूं? लेकिन हो सकता है कि वो मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरी मॉम नाराज हो जाएंगी। इसी बीच एक लड़की कहती है, क्या तुमने डायरेक्टर जियांग के ग्रुप चैट का मैसेज पढ़ा? सुना है मिस्टर चैन गर्ल ग्रुप डांस देखना पसंद करते हैं, शायद वो अभी यहाँ आएंगे। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और फिर ऑफिस की लड़कियां उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन जियांग से कहता है, मेरा कार्ड कहाँ है? तुम मुझे मेरा मील कार्ड क्यों नहीं दे रही? क्या मुझे भूखा मारना है? ये सुनकर जियांग चैन को उसका मील कार्ड दे देती है। तो चैन बोलता है, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैफेटेरिया में खाना क्यों खा रहा हूँ और खाना खाने के लिए घर क्यों नहीं आया? इस पर जियांग कहती है, तुम घर खाने क्यों नहीं जा रहे? तो चैन बोलता है, तुम मुझसे इतना नाराज हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी चैन को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है, शाओ और ली जियांग की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। इसके बाद जियांग और चैन हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में चैन और ली के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ली फिर से जियांग और उसकी मॉम की इंसल्ट करता है। इसके बाद शाओ जियांग से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ली तुमसे सॉरी जरूर बोलेगा। तो ली बोलता है, मैंने कब कहा मैं जियांग से सॉरी बोलूंगा? ये सुनकर चैन जियांग से कहता है, मैं तुम्हें 2 मिलियन ट्रांसफर करूंगा अगर तुम अपने नीज पे बैठकर जियांग से सॉरी बोलो। इस पर ली अपनी नीज पे बैठकर जियांग से सॉरी बोलता है और फिर कहता है, आज तो मैंने जियांग से सॉरी बोल दिया, लेकिन मैं इस इंसल्ट का बदला इससे जरूर लूंगा। फिर जियांग कहती है, आज मैंने ली की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अगर इसने मेरी मॉम को फिर परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अगले सीन में चैन का फ्रेंड उसे कहता है, जियांग और चैन के बारे में रूमर्स फैल गए हैं और वो दोनों हॉट सर्च पर ट्रेंडिंग है। ये सुनकर जियांग कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी से कहकर सारी ऑनलाइन पोस्ट डिलीट करवा देती हूँ। इस पर चैन कहता है, ये सब एक लैंड की वजह से हो रहा है जो मेरे डैड खरीदना चाहते थे। ये सुनकर जियांग अपने मन में सोचती है, शायद मेरी मॉम ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं जो चैन के डैड खरीदना चाहते
जाते हैं। अगले सीन में चैन अपनी टीम के साथ बिजनेस मीटिंग करता है और जियांग सबको बताती है न्यू एनर्जी कार्स की डेवलपमेंट के लिए उन्हें जर्मनी से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने होंगे। ये सुनकर चैन कहता है जर्मनी की कंपनी के साथ डील करना इतना ईजी नहीं है और उन्हें खुद जर्मनी जाकर कंपनी के बॉस से मिलना होगा। फिर चैन अपने एक सहयोगी से बिजनेस ट्रिप ऑर्गेनाइज करने को कहता है तो वो लड़का बोलता है क्या चैन जियांग को लेकर बिजनेस ट्रिप पर जाएगा। इस पर चैन सबके सामने अनाउंस करता है जियांग और वो एक लीगली मैरिड कपल है। अगले सीन में जियांग अपनी माम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और चैन को मैसेज करती है आज रात वो घर नहीं आएगी और अपनी माम के साथ रुकेगी। फिर जियांग अपनी माम से कहती है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी लेकिन डॉक्टर कहते हैं अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। ये सुनकर जियांग की माम गुस्से में आकर कहती है क्या तुम इतनी खुश हो कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कहा था कि चैन को छोड़ दो, मैं तुम्हें जन्म देकर के पछता रही हूँ। चैन अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर जियांग मन में सोचती है मॉम की मेंटल कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, मुझे इनका ट्रीटमेंट करवाना होगा। इसी बीच जियांग की मॉम जियांग के पास अपना कार्ड देखकर कहती है मैंने तुमसे बोला था कि ये कार्ड चैन को दे देना लेकिन तुमने अभी भी उसके पैसे वापस नहीं किए। इस पर जियांग कहती है आपके ट्रीटमेंट फीस के पैसे चैन को ट्रांसफर कर दिए थे। तो जियांग की मॉम बोलती है तुम झूठ बोल रही हो। इस पर जियांग बोलती है मैं गलत थी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं चैन को छोड़ दूंगी। ये सब चैन छुपकर सुन लेता है और काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद चैन का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है तुम मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी वाइफ ने उस कुरियर को ढूंढ लिया जिसने उसे वो पैकेज भेजा था जिसमें उसकी मॉम की एक पुरानी वीडियो थी। अगले सीन में जियांग उस कुरियर कंपनी के लड़के से मिलती है जिसने उसे पैकेज डिलीवर किया था। वो लड़का जियांग को कहता है मैं नहीं जानता कि वो कुरियर किसने भेजा था। तो जियांग बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो लेकिन अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ। इस पर वो लड़का डर जाता है और जियांग को बताता है जिस लड़के ने मुझे वो पैकेज दिया था उसने ग्लासेस पहने हुए थे और उसकी एक आंख ब्लाइंड थी। अगले सीन में शाओ अपनी मॉम से कहता है चैन अचानक शेयर्स क्यों सेल करना चाहता है। इस पर शाओ की मॉम कहती है चैन एनर्जी कार व्हीकल के प्रोजेक्ट के लिए शेयर सेल कर रहा है, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो शाओ बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि सब इतना आसान नहीं है। इस पर शाओ की मॉम कहती है आसान हो या ना हो तुम्हारे डैड के मरने से पहले तुम्हें कंपनी को टेक ओवर करना होगा। इसी बीच जियांग शाओ को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद शाओ जियांग से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो जियांग बोलती है मैंने चैन से शादी कर ली है। ये सुनकर शाओ कहता है मैं जानता हूँ, तुमने मैरिज सर्टिफिकेट लेने में इतनी जल्दी क्यों की। तो जियांग बोलती है उसने मेरे मॉम की ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्प की है। इस पर शाओ कहता है क्या तुम्हारी मॉम अभी भी ठीक नहीं हुई। तो जियांग बोलती है उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे चैन से शादी करने के लिए बोला था और अब वो मुझे उससे डिवोर्स लेने के लिए फोर्स कर रही है। इस पर शाओ कहता है तुम्हारी माम तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए क्यों कह रही है। तो जियांग बोलती है मैं बचपन से चैन को पसंद करती थी लेकिन मेरी माम ने मुझे बताया है कि चैन ने मेरी माम को फोर्स किया था मुझे शादी के लिए मनाने के लिए। इस पर शाओ कहता है चैन ये सब क्यों कर रहा है। तो जियांग बोलती है मेरी माम के पास एक डॉक्यूमेंट है जो चैन की मॉम ने उन्हें दिया था और अगर वो डॉक्यूमेंट चैन को मिल जाए तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और इसलिए चैन मुझसे शादी करना चाहता था। ये सुनकर शाओ कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चैन तुम्हें पसंद करता है। तो जियांग कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बस उसकी एक जिद हूँ, इसलिए वो हमेशा मुझे लेकर बहुत पॉसेसिव हो जाता है। अभी भी उसने मुझ पर नजर रखने के लिए कैफे के बाहर कुछ गार्ड्स भेज दिए हैं, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर जियांग वहाँ से चली जाती है और तभी ली वहाँ पर आ जाता है और शाओ से कहता है मैंने डिलीवरी बॉय से बात की है, उसने सब कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग किया है। अगले सीन में जियांग ऑफिस जाती है और ऑफिस की एक लड़की जियांग से कहती है जल्दी से जाकर अपना ड्रेस चेंज करो, हमें डांस प्रैक्टिस करनी है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और जियांग को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और फिर उससे कहता है तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। इस पर जियांग कहती है तुम जानते हो कि मैं शाओ से जानबूझकर मिली थी और उसके सामने नाटक कर रही थी, फिर भी तुम गुस्सा क्यों हो। इस पर चैन कहता है तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी, मैं इस मैटर को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जियांग बोलती है मेरी मॉम बीमार है और वो तभी ठीक होंगी जब उनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। इस पर चैन कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। तो जियांग बोलती है मैं तुम पे 100% ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन अपनी मॉम के सामने खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए मुझे प्रूफ ढूंढना होगा। इस पर चैन कहता है अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मेरे लिए ये काफी है, तुम्हारी मॉम मुझे सन इन लॉ एक्सेप्ट कर ले और हम दोनों को एक साथ रहने दे तो मुझे उनसे कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। इस पर जियांग बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे, मेरी मॉम ने तुम पर बहुत बार अटैक किया और इस वजह से तुम्हारी बॉडी पर कितने स्कार्स भी हैं। इसके बाद जियांग चैन से कहती है शाओ सच्चाई सामने लाने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो चैन बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम शाओ से मिलो। फिर गुस्से में आकर चैन अपना हाथ टेबल पर मारता है और उसको चोट लग जाती है। ये देखकर जियांग फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, लेकिन चैन उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी रिस्क लो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन रोक दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। तो जियांग बोलती है ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी, तुम मुझसे नाराज मत हो। इसके बाद जियांग चैन की चोट पर मेडिसिन लगाती है। तो चैन बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर खुद को चोट नहीं
नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर जियांग कहती है, कल शाओ ने फिर से मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो या फिर अपने गार्ड्स को मेरे साथ भेज देना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तभी एक लड़की जियांग को आवाज देकर डांस रिहर्सल करने के लिए बुलाती है, लेकिन चेन जियांग को जाने नहीं देता। तो जियांग बोलती है, क्या तुम मुझे आज रात को डांस करते हुए नहीं देखना चाहते? ये सुनकर चेन कहता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम बिताना चाहता हूँ। और जियांग उसे प्रॉमिस करती है, जैसा वो कहेगा वो वैसा ही करेगी। इसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है और एक लड़की के साथ डांस रिहर्सल के लिए जाती है। तभी वहाँ चेन का फ्रेंड आता है और चेन की चोट देखकर कहता है, तुम्हें चोट कैसे आई? तो चेन अपने फ्रेंड से कहता है, मैं शाओ को जियांग को हर्ट नहीं करने दूंगा। अगले सीन में जियांग अपनी कॉलीग्स के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सब लड़कियां चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद चेन वहां पर आता है और जियांग के लिए वायलिन बजाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बचपन में उसके लिए बजाया करता था। अगले सीन में जियांग और चेन दोनों एक साथ बेड में रेस्ट कर रहे होते हैं और जियांग चेन से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तो चेन बोलता है, तुमने मुझे 20 साल से दीवाना बनाया हुआ है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इस पर जियांग कहती है, क्या तुम्हें बेबी चाहिए? इस पर चेन कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेबी को जन्म देने से मना किया था। तो जियांग कहती है, मैं अपनी माँ की नहीं बल्कि तुम्हारी सुनती हूँ। ये सुनकर चेन जियांग के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जियांग जागती है और देखती है कि चेन उसके साथ नहीं है। फिर जियांग अपने फोन पे चेन का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है, मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए मैं जल्दी चला गया। अगले सीन में चेन शाओ से मिलने जाता है और उससे कहता है, मुझे अपने कंपनी के शेयर तुम्हें सेल करने हैं, मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं 200 मिलियन में अपने शेयर सेल करूंगा। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी डिसीजन लो और मुझे बताओ कि तुम मेरे शेयर खरीदोगे कि नहीं। इस पर शाओ कहता है, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। तो शाओ की मॉम उससे कहती है, तुम सोच क्यों रहे हो? चेन के शेयर्स खरीदने के बाद तुम कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन जाओगे और कंपनी पे तुम्हारी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर चेन शाओ से कहता है, आज रात मैं जियांग को लेकर अपने पुराने घर जाऊंगा। ये सुनकर शाओ की मॉम कहती है, मैं किचन स्टाफ को कॉल करके तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने को कहती हूँ। इसके बाद शाओ चेन से कहता है, जियांग को लेकर पहले मेरे दिल में फीलिंग्स थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने और जियांग ने शादी कर ली है तो मैंने सारे इंडिसेंट थॉट्स अपने मन से निकाल दिए। इस पर चेन कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिमाग से कचरा निकल गया। तो शाओ बोलता है, आज से मैं जियांग की रिस्पेक्ट करूंगा और उसे अपनी सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट करूंगा। फिर चेन को घर की एक मेड बाहर छोड़ने के लिए जाती है और चेन उसे थ्रेटन करता है कि वो उसे मार डालेगा। तो मेड डर जाती है और चेन से कहती है, मैंने कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो चेन बोलता है, शाओ का क्या प्लान है और उसने तुम्हें मेरे पीछे क्यों भेजा है? ये सुनकर मेड चेन को सब बता देती है और फिर चेन मेड से कहता है, शाओ को बुला कर लाओ। फिर शाओ चेन से मिलने आता है और चेन शाओ से कहता है, मैं जानता हूँ कि जियांग की मॉम और मेरी मॉम की प्राइवेट वीडियो तुम्हारे पास है, अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं तुम्हें शेयर्स लो प्राइस में सेल कर दूंगा। कल शेयर होल्डर्स मीटिंग है, कल तक अपना डिसीजन ले लेना। अगले सीन में शाओ के पास एक लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है और तभी वहाँ ली आकर कहता है, ये लड़की जियांग जैसी दिखती थी इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया था, क्या तुम्हें ये लड़की अच्छी नहीं लगी? इस पर शाओ कहता है, मुझे जियांग से हेट्रेड हो गई है इसलिए अब उसके जैसी दिखने वाली लड़की को यहाँ पर मत लाना। इसके बाद ली शाओ को चेन और मेड की वीडियो दिखाता है और कहता है, अगर ये वीडियो हम शेयर होल्डर्स मीटिंग में सबको दिखा दें तो सब ये सोचेंगे कि चेन का कैरेक्टर ठीक नहीं है। इस पर शाओ कहता है, मैं चेन की रेपुटेशन डैमेज करके उसे फैमिली और कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। अगले सीन में चेन अपने फ्रेंड के ऑफिस जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा कर रही है और फिर उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चेन शाओ से कहता है, तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा क्यों हो गया? इस पर चेन का फ्रेंड कहता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करनी, तुमने अपने शेयर शो के नाम पर ट्रांसफर क्यों कर दिए? तो चेन बोलता है, आज रात मेरे अकाउंट में 20 अरब ट्रांसफर हो जाएंगे। इस पर चेन का फ्रेंड कहता है, तुम्हारा प्लान क्या है? तो चेन बोलता है, तुम जानते हो कि मैं अपना नुकसान कभी नहीं करूंगा। अगले सीन में जियांग चेन से कहती है, हम तुम्हारे पुराने घर क्यों जा रहे हैं? तो चेन बोलता है, मैं आखिरी बार अपने घर पे एक डिनर करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपनी फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। इस पर जियांग कहती है, तुम जो भी करोगे उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। थोड़ी देर बाद चेन और जियांग चेन के ओल्ड हाउस जाते हैं और चेन जियांग से कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद चेन और जियांग शाओ और उसकी मॉम के साथ डिनर कर रहे होते हैं और चेन मेट से कहकर टी लेकर आने को कहता है। फिर शाओ की मॉम जियांग से कहती है, तुम्हारी मॉम ने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी थी और उसके बाद तुम कभी हमसे मिलने के लिए भी नहीं आई? इस पर जियांग कहती है, आज मैं यहाँ चेन के कहने पर आई हूँ और इसके बाद फिर कभी नहीं आऊंगी। फिर जियांग चेन से कहती है, कल मुझे अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो चेन जानबूझकर जियांग से नाराज होने का नाटक करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ जाने का टाइम नहीं है। इसके बाद मेड चेन को टी सर्व करती है और तभी चेन के डैड वहाँ आ जाते हैं और शाओ की मॉम उन्हें देखकर कहती है, आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो चेन के डैड बोलते हैं, मैं जल्दी फ्री हो गया था। फिर सब मिलकर खाना खाने वाले होते हैं
लेकिन तभी वहाँ ली आ जाता है और चैन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने डैड से स्टडी रूम में जाकर बात करने को कहता है। इसके बाद चैन और उसके डैड स्टडी रूम में बात करने के लिए चले जाते हैं और शाओ की मॉम ली को डांट कर कहती है, मैंने तुम्हें बोला था कि आज के दिन केयरफुल रहना, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। फिर ली शाओ से कहता है, अपार्टमेंट में जिस औरत को हमने किडनैप किया था वो भाग गई है। अगले सीन में चैन के डैड जियांग से कहते हैं, बाहर जाओ, मुझे चैन से अकेले में बात करनी है। तो चैन बोलता है, जो बात होगी वो जियांग के सामने होगी। फिर चैन के डैड उससे कहते हैं, अपने 26% शेयर मुझे दे दो। इस पर चैन कहता है, मैं अपने शेयर किसी और को सेल कर रहा हूँ। तो चैन के डैड कहते हैं, इतने कम वक्त में तुमने बायर कैसे ढूंढ लिया? शांघाई स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी अमाउंट पे कर दे। ये सुनकर चैन कहता है, अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले चैन रेसिडेंस को मेरे नाम पर ट्रांसफर करना होगा। इस पर चैन के डैड कहते हैं, क्या तुम मुझे मेरे घर से निकालना चाहते हो? फिर चैन के डैड मजबूर होकर चैन की बात मान जाते हैं और कहते हैं, तुम फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, ये घर तुम्हें ही मिलने वाला था। इस पर चैन कहता है, ये घर शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले मेरे नेम पे ट्रांसफर कर देना। फिर चैन जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जियांग बोलती है, चलो घर चलते हैं, मैंने मेड को तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने को कहा है। फिर चैन जियांग से कहता है, तुम डाइनिंग टेबल पर मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? तो जियांग बोलती है, तुमने ही तो मुझे बोला था कि मैं शाओ के सामने नाटक करूं ताकि उसे लगे कि हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ ली शाओ से कहता है, मैंने घर के सारे डोर्स क्लोज कर दिए हैं, आज हम जियांग को किडनैप कर लेंगे। अचानक ली कैमरा में चैन को जियांग के रूम में जाते हुए देखकर कहता है, चैन जियांग के रूम में क्यों जा रहा है? इसके बाद चैन जियांग के रूम में जाता है और जियांग उसे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो चैन बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हें खतरा हो सकता है। फिर जियांग चैन से कहती है, शाओ और ली ने घर की मेड को भी किडनैप कर लिया है, क्या मेड सेफ होगी? तो चैन बोलता है, उन्होंने उस मेड को मुझे फंसाने के लिए कहा था, लेकिन मैं उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ ली शाओ से कहता है, लगता है कि मेड चैन के रूम में जा चुकी है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेगी। ये सुनकर शाओ कहता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ली और शाओ रूम में चेक करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि मेड और चैन वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है और ली और शाओ से कहती है, तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि हमें इस घर से जाना होगा। अगले दिन शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है और चैन और बाकी सब फैमिली के लोग मीटिंग में एक साथ बैठे होते हैं और चैन सबसे कहता है, मैं अब रैंक्सिन ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, तो मुझे ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सबको यहाँ कुछ बताने के लिए आया हूँ कि मेरी मॉम ने कंपनी के 14% शेयर मुझे दे दिए थे। ये सुनकर शाओ हैरान होकर कहता है, तुम्हारे पास अब भी 14% शेयर है? इस पर चैन कहता है, 15 साल पहले से बाकी सारे शेयर होल्डर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये कंपनी मेरी मॉ की है। इस पर चैन के डैड कहते हैं, अब ये सब कहने का क्या फायदा, सबका वक्त जाया मत करो। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर चैन के डैड से कहता है, टैक्स इवेजन और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस करने का क्राइम करने की वजह से हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शाओ को इलीगल बिडिंग और टैक्स इवेजन के क्राइम्स करने पर अरेस्ट कर लेते हैं। ये सुनकर शाओ की मॉम कहती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कुछ लेडीज आकर शाओ की मॉम को कहती है, तुमने एक अमीर आदमी को फंसाकर अपने इलीगल बेटे को कंपनी में जॉब दिलाई है, तुम्हारा बेटा कंपनी का सीईओ बनने के काबिल नहीं है। अगले सीन में चेन जियांग से कहता है, सब खत्म हो गया, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपनी वाइफ से कोई रिवॉर्ड चाहिए। तभी जियांग को उसकी कॉलीग कॉल करके बताती है, हमारी R&D डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट सफल हो गया है। इस पर चेन कहता है, जर्मनी की कंपनी भी हमें रॉ मटेरियल्स बेचने के लिए रेडी हो गई है। तभी वहाँ पर जियांग की मॉम चेन और जियांग को लेने के लिए आ जाती है और वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। आखिरी सीन में चेन और जियांग रोमांस कर रहे होते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।